अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट्स को जेके बोपी बीएससी पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में 2024 सेशन में एडमिशन करना है, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के थ्रू उनको बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले आपका एक नोट्स इशू किया गया था जिसमें बोला गया था कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं उनमें बच्चों को नीट देना कंपलसरी रहेगा। हालांकि मैंने उस टाइम भी वीडियो अपलोड करके आपको बोला था कि नीट तो कंपलसरी है ही, लेकिन आप पेशेंस रखें, जेके बोपी इसके हवाले से बहुत ही जल्दी एक नोटिफिकेशन इशू करके आपको क्लियर कर देगी। और मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर इन केस नीट कंपलसरी रहा तो नीट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ही सही, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो सिलेक्शन रहेगी वो जेके बोपी अपने इंट्रेंस के बेस पे जो वो कर देगी। अब इसी के हवाले से कल रात जेके बोपी ने एक ऑफिशियल नोट्स इशू करके इस सारी चीज़ को क्लियर करा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही नोटिफिकेशन डिटेल में समझाऊंगा। क्या कुछ लिखा है इस नोटिफिकेशन में, क्या आपका नीट कंपलसरी है या आपका बोपी कंपलसरी या दोनों एग्जाम्स आपको देने हैं, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी, ये यहाँ पे 9 जनवरी की नोटिफिकेशन है। कल रात को जेके बोपी ने इसको इशू किया। आप इस नोटिफिकेशन को अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, It's hereby notified for the information of all the stakeholders through the medium of this notice that the students aspiring for the admission to some allied and healthcare undergraduate courses, ठीक ये हमारे बीएससी पैरामेडिकल का ही लास्ट नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया था। आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी लेवल इक्विवेलेंट एग्जाम will possibly require to appear NEET UG एग्जाम on the basic eligibility criteria। देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर नीट रहा भी तो वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन करी। इन्होंने बोला कि नीट यूजी appearance as a basic eligibility criteria, और उसके साथ आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि along with other eligibility criteria for the academic year 26-27, यानी कि जिन भी बच्चों को बीएससी पैरामेडिकल में, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिन भी बच्चों को बीएससी पैरामेडिकल में किसी भी कोर्स में एडमिशन करना है, बीएससी पैरामेडिकल में हमारे पास बीएससी ऑपरेशन थिएटर है, बीएससी रेडियोलॉजी है, बीएससी एनेस्थीसिया है, बीएससी एमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, और भी बहुत सारे पैरामेडिकल के ब्रांचेस हैं। बीएससी नर्सिंग को छोड़ के, बीएससी नर्सिंग अलग हुआ, बीएससी पैरामेडिकल की जितनी भी ब्रांचेस में से अगर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन करना है तो आप बच्चों को पहले नीट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। नीट का एग्जाम देना, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। देखो एग्जाम देना अगर कंपलसरी है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। हालांकि एग्जाम क्वालिफाई का यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है, ना ही जो सेंटर की नोट्स आई थी बीएससी पैरामेडिकल के लिए उसमें भी क्वालिफाइंग का कहीं पे भी जिक्र नहीं थे। जस्ट यहाँ पे अपीयर का आपका लिखा है, लेकिन अपीयर का अगर लिखा है तो ऑब्वियसली क्वालिफाई तो होगा ही होगा, ठीक। तो क्वालिफाई नीट आपका जरूरी होना चाहिए। हालांकि क्वालिफाइंग का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ अपीयरेंस का जिक्र किया गया है, क्वालिफाइंग का जिक्र नहीं, अपीयरेंस का जिक्र किया गया है। यानी कि नीट में अपीयर होना जरूरी है, लेकिन आप एटलीस्ट उतना स्कोर लाना कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाए। अगर 720 का पेपर है तो एटलीस्ट 150-200 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। हालांकि आ ही जाएंगे क्योंकि नीट का भी वही सिलेबस है, जेके बोपी का भी वही सिलेबस है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि जिन भी बच्चों को बीएससी पैरामेडिकल 2026 सेशन में करना है जम्मू कश्मीर में, उनको नीट यूजी में अपीयर होना जरूरी है, नीट यूजी में अपीयर होना जरूरी है। और उसके साथ साथ अदर एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें भी फॉल करना जरूरी है। यानी कि अदर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में क्या है, हमारे पास जेके बोपी का एग्जाम, ठीक, जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो है वो भी आपको देना कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या चीज़ आपको करनी है, अब नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, जनवरी 20 तक आपके आ जाएंगे। आप नीट का फॉर्म भरना, नीट का फॉर्म भरने के बाद नीट का एग्जाम दे देना, और उसके साथ साथ मार्च में आपके बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। आप वो वाला एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भी दे देना है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि आपका नीट देना जो है वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में रहेगा, लेकिन जो मेरिट आपका बनेगा वो जेके बोपी के स्कोर के बेस पे ही आपका यहाँ पे बनने वाला है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि बीएससी के लिए ही है, मे बी ये डिप्लोमा के लिए भी हो सकता है। हालांकि डिप्लोमा तो अलग है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का इन्होंने जिक्र करा है, तो मोर प्रोबेबली ये आपका बीएससी के लिए ही होगा, ठीक। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डिप्लोमा का प्रोसेस और सिलेबस टोटली डिफरेंट है, ठीक। तो ये बीएससी के लिए आपका रहेगा क्योंकि उस सेंटर की जो नोट थी उसमें डिग्री का जिक्र किया गया था, ठीक। तो फिलहाल के लिए आपको जो है वो नीट का एग्जाम देना भी कंपलसरी रहेगा, और उसके साथ साथ आपको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी देना कंपलसरी रहेगा। मेरिट जो आपका बनेगा वो बीएससी के एग्जाम के बेस पे बनेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपको ये वाला नीट का एग्जाम देना भी कंपलसरी रहेगा। जैसे एलिजिबिलिटी में होता है कि 12th में बच्चे का साइंस से पास होना चाहिए, पीसीबी से पास होना चाहिए, तो उसमें तो उसके मार्क्स कहीं पर भी नहीं लगते, लेकिन वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है, तो वही आपका यहाँ पे भी रहेगा। इसमें आप
आपका नीट जस्ट एंड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन जेके बोपी स्कोर, वो जेके बोपी का भी आपको देना पड़ेगा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार दो एग्जाम्स देने, देखो नीट का भी वही सिलेबस है और जेके बोपी का भी वही सिलेबस है। आप नीट के लिए पढ़ोगे तो जेके बोपी कवर हो जाएगा, जेके बोपी के लिए पढ़ोगे तो नीट कवर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप जब वो 150-200 स्कोर लेके आ जाएंगे तो यू विल वो तो एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन तो आपको बीएससी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जेके बोपी ने भी आपको क्लियर करा, अब इन्होंने भी ऑफिशियल नोट्स इशू करके ये चीज़ें क्लियर करी, वाज़ेह कर दी आपको कि अब आपको एग्जाम देना जरूरी है, तो इसलिए नीट का फॉर्म भर देना। और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जिनको इस साल बोपी का एग्जाम देना है, क्योंकि बच्चों को फिर लास्ट में पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा एग्जाम देना था, तो फिर वो उसके बाद एलिजिबल ही नहीं रहते। तो फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।